तुम्हारी आधी विजय तो हो गई। वो कैसे? अमरदीप को जो तुमने मार दिया। शाबाश, अब अजय की बारी है। लेकिन तुमने तो कहा था कि वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, कहा था, लेकिन अमरदीप के जाने के बाद अजय की ताकत भी आधी हो गई। अमरदीप तो उसका दाया हाथ था जिसे तुमने खत्म कर दिया। अब हम दो हैं और वो एक। लेकिन अब हमें करना क्या होगा? कांच ढूंढना है, उसी में मेरी सारी शक्ति है। एक बार वो हमें मिल जाए तो हम तबाही मचा देंगे, तबाही। लेकिन वो कांच हमें मिलेगी कहाँ? हमें ढूंढना होगा। लेकिन कहाँ? जहां कुछ भी ठीक ना हो, सब कुछ उल्टा हो रहा हो, जहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, बस समझ लो तुम सही जगह पहुंच गए। वो शीशा तुम्हें वहीं कहीं मिलेगा, समझे? अजिंक्य से पहले उस जादुई कांच तक पहुंचना चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक। और इस काम में मेरी मदद करोगी तुम और तुम्हारी शक्ति। मैं कोशिश जरूर करूंगी। और एक और बात नैना, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अजिंक्य को तुम्हारे बारे में पता चले कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकती हो, समझे? मुझे पूरा विश्वास है नैना, इस लड़ाई में जीत हमारी होगी। क्या हुआ सुंदर भाई? साहब जी, मैं पिछले 1 घंटे से बेल बजा रही है लेकिन अनीता मैम साहब दरवाजा नहीं खोल रही है। और वो जिग्नेश, वो कहाँ है? वो भी अंदर ही है, दोनों जन अंदर है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि दोनों घर में है? हो सकता है बाहर हूँ। नहीं साहब जी, उनका गाड़ी बाहर पड़ा है। अगर जाते तो गाड़ी लेके जाते थे ना। और अनीता मैम साहब को सुबह बेंगलोर जाने का था, इसके लिए तो मेरे को शाम को काम पे बुलाया। लेकिन अभी देखो। चलो चल के देखते हैं। शांता भाई, ये दरवाजा हमें तोड़ना पड़ेगा। शेखर, अपनी गाड़ी में कुछ है? साहब 1 मिनट। ये चलेगा क्या साहब? हाँ चलेगा। नायक आओ, तोड़ो। यहाँ की लाइट कहाँ है? इधर है साहब। जिग्नेश, जिग्नेश,
सर एक बात समझ में नहीं आती, पूरे घर में कहीं भी बाथ टब नहीं है, फिर ये डूबी कहाँ होगी? वो तो मैं भी सोच रहा था, ऐसा क्या हुआ होगा? जिग्नेश की ऐसी हालत किस चीज से डर था वो? मुझे लगता है सर, अपनी बीवी की हालत देखकर उसे जरूर शॉक लगा होगा और उसका हार्ट फेल हो गया। मैं भी। लेकिन जब मैंने उसे छुआ तो उसने टीवी की तरफ इशारा क्यों किया, ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे एक बात है कि अनीता को इसकी बीवी को टीवी देखना पसंद नहीं था, क्योंकि जब पिछली बार मैं आया था तो इनके पास टीवी भी नहीं था। हाँ साहब, परसों ही वो सब झगड़ा करके नया टीवी लाए थे, बोल रहे थे घर में बहुत बोर हो रहा है। वेरी सैड। सर आप इस कपल को जानते थे? ऐसे खास नहीं, थोड़ा बहुत। कुछ दिनों पहले जिग्नेश का एक्सीडेंट हुआ था तो उसे छोड़ने चला गया था, और उसके बाद एक दिन यहाँ से गुजर रहा था तो ऐसे ही रुक गया था। बड़ा नाइस कपल दे यार। एनीवे, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी का क्या करना? सर अगर आप कहें तो इनके रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दूं? नहीं शेखर, इनका कोई नहीं है, और अब तक तो इनकी मौत की खबर सब जगह फैल चुकी है। अभी तक तो कोई आया नहीं। लगता है इनका क्रियाक्रम भी हमें ही करना पड़ेगा। हाय मामा। हाय बेटा। हेलो पापा। क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए आप? हाँ, कल रात लेट आया था ना, अब खाना करके जाऊंगा। पापा फिर आप रोज ही लेट आया करो प्लीज। तानिया जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ओके पापा, सी यू सून। बहुत भूख लगी है, हरी आप। चलो आप भी जल्दी चलो। चलो चलो। TV, you're simply superb. अरे हमारी बेटी कोई चीज मांगे और हम ना लाए? I don't believe this, पापा। आपने तो कुछ बताया भी नहीं। सरप्राइज। I love the surprise. अच्छा मम्मी, अब आप ऐसा करो, मेरा खाना यही ले आओ। मेरा फेवरेट सीरियल अभी आने वाला है। नहीं नहीं तानिया, ये सब कुछ नहीं चलेगा, खाना तो डाइनिंग टेबल पर ही मिलेगा। अरे दे दो ना, नया नया शौक है, दे दो। But Tanya, no compromises with your studies. Yes, sir. Got it. Thank you, Papa.
यहीं से आ रही है। तुमने गलत सुना। अच्छा तुमने मुझे जगा दिया। क्यों, क्या हुआ? ओह माय गॉड अजिंक्य बहुत ही शक्तिशाली है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन किया क्या उसने? पता है अजय, वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मेरे सपने में घुस गया था और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और तभी तुमने मुझे जगा दिया। थैंक गॉड। मैंने तुमसे कहा था ना, अजिंक्य कुछ भी कर सकता है। बच गई, आज तो वो बच गई। मैं उसके सपने में घुस गया था, उसे मारने ही वाला था कि किसी ने उसे जगा दिया, नहीं तो आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होता। लेकिन अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे उसके सपने में ही मार डालूंगा। अगर वो न सोई तो? ऐसा तो कभी नहीं होगा, कभी ना कभी तो वो सोई, जरूर सोई। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी। अगर मैं सो गई तो अजिंक्य मुझे मार डालेगा। लेकिन तुम कब तक यूं ही जागती रहोगी? कभी ना कभी तो सोओगी। मैं जानती हूँ, मुझे लगता है अजिंक्य भी मेरे सोने का इंतजार कर रहा है। कौन, मैं क्या करूं अजय, क्या करूं? एक रास्ता है नैना, हम उसे रोक सकते हैं। लेकिन कैसे? नैना, हमें उस जादुई शीशे के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हम नहीं नैना, तुम उसे ढूंढोगे। तुम में भविष्य देखने की शक्ति है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो और पता लगा के वो शीशा। ये कैसी आवाज आ रही है? कल भी शायद टीवी में से ऐसी ही आवाज आ रही थी। लगता है किसी ने अपना खराब टीवी पापा को बेच दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? टीवी?
भूचाल नहीं आया? लेकिन मेरे घर पर तो आने में जानता हूं कि अखबार में कुछ नहीं आया है। वही तो मैं सोच रहा था, ये 12 बजे के आसपास। यार वो तो मैं जानता हूं कि भूचाल सिर्फ मेरे घर पर नहीं आ सकता। लेकिन मम्मी, वो क्या था? कल रात को जो हुआ वो कोई अर्थक्वेक नहीं था। क्या बकवास कर रही हो तुम? अर्थक्वेक नहीं था तो और क्या था? मैं सच कह रही हूँ मम्मी। कल रात को उस टीवी में से एक अजीब सा हाथ बाहर आया और उसके बाद वो भारी तूफान। यही होता है, ऐसा ही होता है तानिया, जब कोई दिन रात हॉरर फिल्म्स देखता रहता है। इसीलिए मैं तेरे पापा को तेरे कमरे में नया टीवी लेने ही नहीं दे रही थी। अरे मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ओके, मिलते हैं। सिल्वा, कल रात जो हुआ वो सिर्फ हमारे घर पर हुआ और कहीं नहीं हुआ। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, जरूर हो सकता है। इस शहर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हैरान परेशान है। हमें उसे ढूंढना होगा। जानते हो, क्योंकि शीशा उसी के पास होगा, इसलिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर वो किसी भी रूप में हो सकता है। हाँ, एक बात और, हमें वहां अजय से पहले पहुंचना होगा। लेकिन इस बार वो इतना चुप क्यों बैठा है? कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा। लेकिन क्या? तुम घबरा रही हो? वो क्या है अजय, तुम्हें पता है कि मैं जो कुछ भी देखती हूँ वो खुद ब खुद दिखाई देता है। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं देख सकती और इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं कितनी देर से सोई ही नहीं हूँ। नैना, तुम सिर्फ कोशिश करना और कुछ नहीं, ठीक है? हाँ अजय, वो भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरी कोशिश ही होगी। नैना, तुम चिंता मत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वो जादुई कांच की चीज तक जरूर पहुंचोगे। देखा तुमने अजय, वो शायद किसी का घर था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या देखा है। कुछ साफ भी तो नहीं है। नैना, तुम कुछ और पता लगा सकती है? जैसे कि ये घर होगा कहाँ? शायद नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर से कोशिश करूँ।
क्या हुआ? हमें और कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं। नैना कुछ करो। आगे क्या हुआ ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तानिया चलो दूध पी। तानिया, तानिया कहाँ गई? लड़की भी ना कुछ ठीक से नहीं रखती। तानिया बाथरूम में हो क्या? बाबा जल्दी करो ना इस लड़की को। तानिया, 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 ये अचानक से कहाँ गई होगी? अजय, वो लड़की यहाँ पर नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? जरूर ये सब उस टीवी की वजह से हो रहा है। लेकिन हमें उसे ढूंढना ही होगा। लेकिन कैसे? हम ये भी तो नहीं जानते कि उसका घर कहाँ है। हाँ अजय, हमें कुछ तो करना ही होगा। हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसके माँ बाप भी उसे ढूंढने लगेंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि वो गायब हो गई है। विद्याधर, चरणदास, तुम लोग यही रुको। नारायण हमारे साथ आओ। आइए आइए रमजीत जी, ये मेरी पत्नी है सुलभा। आपसे एक विनती है, ये हमारे घर में जो कुछ हुआ मैं चाहता हूं कि वो इन चार दीवारी के बाहर न जाए। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी को बचा लीजिए। पता नहीं वो कहाँ खो गई है। मेरी बच्ची को ढूंढ लीजिए। संभालो अपने आप को, संभालो, मिल जाएगी। ये उसे ढूंढने ही आए। कब से लापता है आपकी बेटी? 2 दिन से। मेरा मतलब है परसों रात से। आपकी बेटी का कमरा कहाँ है? आइए।
ये टीवी क्यों ऑन है? इसे तो बंद होना चाहिए। नहीं नहीं, इसे मत बंद कीजिए, इसे ऑन ही रहने दीजिए। इसी का तो सहारा है, यही तो है जो मुझे अपनी बेटी के करीब ले जाता है। इसे ऑन ही रखिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताती हूँ आपको। तानिया, तानिया, तानिया कहाँ हो तुम बेटा? मम्मी, तानिया, मम्मी मुझे बचाओ। मम्मी, तानिया, तानिया मेरी बच्ची, हेल्प मी मम्मी। तानिया तुम फिक्र मत करो, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मम्मी। पूछो इससे ये कहाँ है? तानिया, तानिया तुम कहाँ हो? पापा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ हूँ मैं? बचाओ मम्मी, मम्मी प्लीज। पापा मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तानिया, तानिया, तानिया। मुझे मेरी बेटी वापस ले आइए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। आपके इस घर पे बुरी आत्मा का साया है, बुरी आत्मा का। हो गया है, अभी तक तानिया का कुछ पता नहीं चला। ये धर्मजीत जी तो कब से घड़ी देखते जा रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा घर नहीं देख रहा, मैं तानिया के गायब होने का कारण ढूंढ रहा हूं। धर्मजीत जी, आप कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एक मां के दिल पे क्या गुजर रही है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो फिर कुछ बताइए ना, कहाँ है मेरी बच्ची? उसने अपने वश में कर लिया है। नारायण, चलो। रंजन, कुछ भी हो जाए आप लोग अंदर नहीं आएंगे।